हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास 11 का। जरा इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि इंडिपेंडेंस हमारा एक वर्ड दे रखा है मुझे, इसके अगर मैं लेटर्स को अरेंज करता हूं तो कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं, मुझे ये बताना है यहां पर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि यहां पर मैं अगर किसी एक भी पोजीशन को चेंज कर दूं, सपोज मैंने सी और ई को उठाया, तो अगला अगर मैंने बनाया ये पूरा है और मैंने इनको चेंज कर दिया, नया बन जाएगा। ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, यहां पर नया बन जाएगा। ठीक है, यानी कि परमुटेशन क्या कहता है? परमुटेशन कहता है कि अगर आपने किसी भी एक अरेंज को स्वैप कर दिया या फिर उनकी पोजीशन चेंज कर दी, किसी को भी इधर उधर मूव करा दिया, 100% नया वर्ड बन जाएगा। और ये परमुटेशन की डेफिनेशन है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन में हमें अगर आपने मूव करा दिया तो हमें तब भी वो सिमिलर दिखाई दे रहा है, वो सेम चीज होगी। ये मैं कॉम्बिनेशन के टॉपिक में आपको अगली बार बता दूंगा। फिलहाल हम परमुटेशन पे फोकस करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पर मैंने इसके कई पार्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट हमारे पास ये दे रखा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ वेज इंडिपेंडेंस। तो मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंस में काउंट किए कितने टोटल वर्ड, कितने टोटल लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 करके मैंने टोटल निकाल दिया। तो टोटल हमारे पास 12 हैं। तो ये 12 लेटर्स हैं, तो मैंने 12 बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, अब इस जगह मैं क्या पुट करूंगा, इंडिपेंडेंस है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले ट्राई करते हैं। यहां पर या तो आई आ सकता है, या एन आ सकता है, या डी आ सकता है, या ई आ सकता है, या फिर पी आ सकता है, या ई आ सकता है। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है, उसके बाद एन आ सकता है, फिर डी आ सकता है, फिर ई आ सकता है, फिर एन आ सकता है, फिर सी आ सकता है, फिर ई आ सकता है। एक्चुअल में देखा जाए जितने 12 लेटर हैं, एक टाइम पर एक आ सकता है। ठीक है, तो उठा करके अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ऐसे मैं कितने तरीके से रख सकता हूं, तो टोटल मेरे पास बनेंगे 12 वेज, यानी कि 12 तरीके बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि मैं इस जगह सारे ये 12 के 12 लेटर आने के यहां पर कितने तरीके हो गए, 12 तरीके हो गए। अब एक यूज हो गया, कोई भी एक यूज हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या यूज हो रहा है, कोई भी एक यूज हो गया, तो मेरे पास बचे 11। तो अब इसके बगल में वो जो 11 है, वो यहां पर पुट करने के कितने तरीके होंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 11 वेज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बचे कितने, 10, तो यहां पर आ जाएगा 10 वेज। फिर उसके बाद कितने, 9। फिर ऐसे करते करते 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ वेज मैं यहां पे लिख देता हूं, जो कि होगा 12 फैक्टोरियल। इसको मैं अगर एक्सपेंड करूंगा, ठीक, सॉरी, मतलब कंबाइन करूंगा, 12 फैक्टोरियल होता है इसका मतलब। लेकिन परम्यूटेशन में थ्योरम और आती है हमारे पास क्या, कि अगर यहां पर कोई भी लेटर मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है, सेम लेटर, ठीक है, तो जितने भी आपके लेटर यूज हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यानी कि जैसे कि ई ई ई और ये ई, ये हमारा रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में सेम बन जाएगा, वो सेम की तरह दिखाई देगा, क्योंकि ये परम्यूटेशन पूरा फॉर्मूला जो काम कर रहा है वो इनको सबको अलग मान के काम कर रहा है। ये फॉर्मूला जो काम कर रहा है ना, जो मैंने यहां पे लगाया, ये कह रहा है कि ये सब अलग है, उसके हिसाब से वो बना रहा है कि भाई इतने नंबर ऑफ वेज बनेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ एरर होती है, तो एरर को फाइंड करने के लिए क्या बताया उसने, कि अगर कुछ सेम है, कुछ हमारे पास सेम दिख रहे हैं, तो आप एक काम करिए, उन सेम के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ई कितने हैं, 4 बार हैं, तो मैंने 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया। हम एकदम सही सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे, हमें सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ ई रिपीट नहीं हो रहा, यहां पर मेरे पास एन भी रिपीट हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने एन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और साथ ही साथ हमारे पास डी भी है, वो है 1 और 2, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इन 6 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। और सॉरी, यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ 4 3 2 1 लिखा हुआ है, आप इसको सीधे सीधे ना 4 फैक्टोरियल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा नीचे की तरफ। ये आ गया 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास होता है, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि आ गया 6, यानी कि ये 6 है, ये इसको कैंसिल कर दिया। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसको कर दिया 4। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1663200। ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ
वेज, यानी कि इतने वर्ड्स हमारे बनाए जा सकते हैं, इतने तरीके हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हमारा मेन पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ और पार्ट्स बने हुए हैं, उन पे हम फोकस करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। तो अब हमसे कह रहा है कि ऐसे एक्चुअल में कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जो कि पी से शुरू हो। यानी कि उसने क्या कहा कि भाई अब ना मुझे पी से वाले चाहिए, इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पी होना चाहिए। तो इसका मतलब कि मैंने यहां से पी उठाया और इसको यहां पे पुट कर दिया, तो पी के यहां पे आने के कितने तरीके हो गए? एक तरीका, भाई पी एक ही दे रखा है, एक ही बार आ सकता है, सिंपल सीधी बात, एक ही तरीके होंगे यहां पे। ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स कर दी, अब 12 में से एक यूज हो गया, बचे कितने मेरे पास? 11। यानी कि अब यहां पे बाकी के जो 11 हैं उनके यहां पर आने के तरीके कितने? 11, उसके बाद 10, उसके बाद क्योंकि एक यूज हो गया फिर उससे कम होते चले जाएंगे, ऐसे करते 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 बन जाएगा। तो यहां पे आंसर आएगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज 8, ये 10 हो गया, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये सारे लेटर्स ऐसे यूज होंगे, तो एक्चुअल में ये हो गया कितना? 11 फैक्टोरियल। बट यहां पे भी वही सेम थ्योरम कि भाई पी तो एक बार आ रहा था, लेकिन ई तो अभी भी कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। ई 4 बार है तो मैंने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास एन कितनी बार है? 1, 2, 3, ये 3 टाइम्स है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और सेम सिचुएशन डी कितनी बार है हमारे पास? 2 बार है, तो मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू, इसको देखो सॉल्व करने के कई तरीके हैं यार, अब ध्यान से देखना कि यहां पर 11 या तो आप पूरा सॉल्व करें, ठीक है, पूरा जो आप सॉल्व करेंगे, या फिर पीछे जो मेरा आंसर आया है, क्योंकि आप जरा ध्यान से देखो ये 12 और ये सब कुछ था सेम। ठीक है, इसमें से अगर मैंने 12 निकाल लिया, अंदर बचा 11 फैक्टोरियल अपॉन ये पूरा कितना बचा? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये चीज़ हमें इस बार निकालनी है, इसमें 12 ज़्यादा है, 12 टाइम्स है ना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया है उसको किससे डिवाइड कर दो? उसको डिवाइड कर दो 12 से। आप ये भी सिचुएशन कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ और 12 से डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ आपको। 11, 10 इंटू या गया 9, 8 और 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 फैक्टोरियल होता है हमारा 6 और 2 फैक्टोरियल से हो जाएगा 4। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर जो पीछे आंसर आया था 1663,200। ठीक है, या फिर और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, या फिर 1663,200, इसमें मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि वो 12 टाइम्स था, बाकी सारी सिचुएशन सेम थी। या तो मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा इसको, या फिर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर जो है वो सेम आएगा 138600। यहाँ पे भी 138600। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। इतने लेटर्स बनाए जा सकते हैं अगर पी से शुरुआत की जाए। इसके अगले पार्ट में चलते हैं, हमारे पास अगला पार्ट क्या है जरा उसको देख लेते हैं भाई एक बार। डू ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है कि सारे वोवल्स हमारे पास एक साथ होने चाहिए, तो इसको करने का तरीका क्या है जरा देखिए ध्यान से। डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है, अब वोवल्स एक साथ आने चाहिए, एक साथ वोवल्स आने चाहिए। यहाँ पे वोवल्स कितने हैं? आई है, ठीक है, और ई है, एक बार नहीं है ई, ध्यान देना, 2, 3, ठीक है, 4 बार है ई। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है कि सिचुएशन देखना ज़रा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए कुछ बॉक्सेस बना देता हूँ। अब कह रहे हैं कि भाई वॉवल्स ना एक साथ आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए हर बार, कोई अलग नहीं होना चाहिए। मैं एक सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, आई, ई, ई, ई और ई, ये एक साथ रख दिया। अगली बार क्या होना चाहिए, ये आगे खिसका दिया मैंने, आई, ई, ई, ई और ई, यहाँ पे बाकी लेटर्स आ गए। अगली बार आगे खिसका, अगली बार आगे खिसका। ऐसे तो मैं हर बार नहीं खिसका सकता ना, मुझे तरीका चाहिए, मुझे फॉर्मूला से आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखना मैंने क्या काम किया है कि मैंने इनको एक लेटर मान लिया, ठीक है, इनकी पोजीशन को एक, क्योंकि इनको मैंने चिपका दिया। सपोज आप ये मान के चलें, इनको मैंने चिपका दिया, इनको एक लेटर मान लिया। 1, 2, 3, कितने बॉक्स यूज हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने 4 ये हटा दिए। अब यहां पे इनको मैंने चिपका दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने इनको चिपकाया, इनको मैंने एक वो मान लिया कि भाई है ना, ये ना ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके।
इस तरीके से मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या काम किया, मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज पता करने हैं, तो ध्यान देना मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको। टोटल नंबर ऑफ वेज, इनको मैंने एक लेटर मान लिया, ठीक है। अब ये साथ में चलेंगे, कहीं भी चलेंगे तो साथ में चलेंगे, ठीक है। पूरा एक लेटर मान लिया। बचे कितने, बाकी ये सब यूज होने के बाद हमारे पास बचे कौन कौन से बचे, हमारे पास एन बचा, और डी बचा, और पी बचा, और क्या बचा हमारे पास, एन बचा, एक और एन बचा, और क्या बचा, डी बचा एक और हमारे पास क्या बचा, एक एन और आ गया है, और एक सी बचा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 बचे हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये 7 और ये पूरा एक, इसको भी मैंने एक मान लिया, पूरा आई ई ई ई ई। अब टोटल ये मेरे हो गए 8 लेटर, इसको मैंने एक माना, ध्यान देना 8 लेटर हो गए। और पोजीशन भी कितनी, क्योंकि मैंने बाकी कॉलम हटा दी ना, मैंने इनको चिपका दिया भाई, अब बाकी कॉलम हटा दिए, इसके हिसाब से चलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे नंबर, सॉरी यहां पे टोटल 8 बॉक्स हो गए, और ये टोटल 8 लेटर हो गए। तो यहां पर इनके 8 लेटर के आने के तरीके 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 8 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो अब ये एक लेटर है, इसकी कहानी हम बाद में देखेंगे। ये इनमें से ये एक लेटर है चिपका हुआ, ध्यान देना माइंड में, ये एक लेटर है। इनमें से रिपीट कौन सा हो रहा है, बिकॉज ये एक लेटर है, इसको मैं अभी एक लेटर मान के चल रहा हूं, इसमें नहीं देखना मुझे कौन रिपीट हो रहा है। एन रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 बार, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 1 और 2, यानी कि डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू। ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब ये जो लेटर मैंने लिए थे, इनके अंदर क्या कहानी चल रही है, आई ई ई ई ई। भाई ये एक साथ है, लेकिन ये अपनी पोजीशन अगर चेंज करेंगे, सपोज मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा दिया ई को, और मैं आई यहां पे लेके आ गया, ये आई आ गया, ये ई आ गया। ध्यान से देखो, अभी भी वॉवल्स आर अकर टुगेदर, अभी भी वॉवल्स हमारे सेम है। यही सेम सिचुएशन मैंने क्या की, इस जगह इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटा दिया, सॉरी उसको वहीं लिखा रहने दो, एक ही बात है। ये हो गया आई और ये हो गया ई, सेम सिचुएशन अभी भी है। तो अब इन लेटर के अंदर इनकी प्लेस फिक्स कर दी मैंने, अंदर इनके मूव करने के कितने तरीके, ध्यान से देखिएगा। 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, ये इसी कॉलम में चलते रहेंगे, ये कॉलम ऐसे खिसकता जाएगा हर बार। तो ये 5 लेटर के आने के तरीके हो गए कितने, 5 4 3 2 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई, अब इनमें भी तो कोई रिपीट हो रहा है, इनमें कौन रिपीट हो रहा है, ई कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ये इसका प्रॉपर आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूं आंसर कितना आएगा, आप पेपर निकाल के देख सकते हैं, 16800। ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व तो करना आता ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब इसका आता है हमारा अगला क्वेश्चन, डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। अब भाई मुझे चाहिए वोवेल्स कभी साथ नहीं आने चाहिए, सारे के सारे, ऐसा नहीं कि 2 आ गए साथ में वो साथ बोला जाएगा, नहीं, कितने हैं, 5 हैं, तो 5 कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब मैंने टोटल जो निकाला था, जो टोटल मैंने निकाला है उसमें से, क्योंकि अब इसको निकालने का बड़ा टिपिकल मेथड है, इसमें कई केसेस बनेंगे, लेकिन हम क्या करें, हम सारे निकाल लें कि भाई जो स्टार्टिंग में हमने निकाला था टोटल कितने लेटर बनाए जा सकते, वर्ड बनाए जा सकते हैं, वो निकाल लें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें उससे, इससे जो कि साथ में वॉवल्स आते हैं, तो हमें वो पता चल जाएगा, वो नंबर ऑफ वर्ड्स पता चल जाएंगे या नंबर ऑफ लेटर वेज पता चल जाएंगे जो कभी भी वॉवल साथ में नहीं आएंगे। टोटल 1663200 और वॉवल्स आर अकर टुगेदर वाला 16800, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इससे, तो हमें पता चल जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा 1663200, और ये आ गया हमारे पास 1666800, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसमें वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ओके। एक और है हमारे पास, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। ये भी बहुत सिंपल है भाई, जरा ध्यान से देखिए। उसने कहा कि भाई आई से शुरू होना चाहिए, लो भाई फिक्स कर दिया मैंने आई, ठीक है, आई से स्टार्ट होना, एंड कहां पे होना चाहिए, पी पे।
ये फिक्स कर दिए। 12 में से कितने यूज हो गए? 2 यूज हो गए, ठीक है, 2 यूज हो गए। ओके, 12 में से हमारे 2 लेटर्स यूज हो चुके हैं, बचे कितने? 10 बचे। तो वो जो 10 लेटर्स हैं वो यहां पे आने के 10 वेज, फिर 9 वेज, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, उसमें भी कुछ रिपीट हो रहे होंगे, डेफिनेटली रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आई तो रिपीट नहीं हो रहा था, पी भी रिपीट नहीं हो रहा था। रिपीट कौन हो रहा है हमारा? ई, कितने बार? 4 बार, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एन रिपीट हो रहा है हमारा 3 बार, उसके बाद डी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिलेगा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल हमारा होता है कितना? 6 होता है, ये कैंसिल हो गया, और 2 हमारा होता है कितना? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90 इंटू 20 और आ गया 7, तो ये हो गया 1800। ओके, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 12600। ओके, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, वो आपको मैं अगले वीडियोज़ में बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।